देखिए बेटे, आज हम बात करते हैं वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा वेक्टर वर्ड कि वेक्टर होता क्या है। आपके पास जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो भी आपका फिजिकल क्वांटिटी होती है बेटा, फिजिकल क्वांटिटी जो भी आप देखते हैं, आप एरिया देखते हैं, एरिया, स्पीड, लेंथ, ब्रेड्थ, ठीक है, फोर्स, वर्क, एनर्जी, जो कुछ भी आप सुनते हैं अपने आसपास, फिजिकल जो क्वांटिटीज़ होती हैं उसको दो जो है कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक आपका होता है बेटा स्केलर, एक क्या होता है स्केलर, और दूसरा बेटा होता है आपका वेक्टर क्वांटिटीज़। एक स्केलर क्वांटिटीज़ होता है, दूसरा क्या होता है वेक्टर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्या होता है, स्केलर में वो क्वांटिटी आती हैं जिसके जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से जो डिफाइंड होती हैं, ठीक है, यानी कि ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, यानी फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी डिफाइंड ओनली बाई मैग्नीट्यूड, उनको हम क्या कहते हैं बेटा स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। जबकि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं ये क्या कहता है, इसको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। भाई अकेले मैग्नीट्यूड से हम इसको डिफाइन नहीं कर पाते, इसमें क्या होता है बेटा आपका डायरेक्शन भी शामिल होती है। ठीक है, जैसे अगर वो कहे कि भाई लेंथ है, ठीक है, 5 मीटर की लेंथ है, तो एक स्केलर क्वांटिटी है 5 मीटर आपका नॉर्मली। लेकिन उसी तरह से अगर वो कहे कि भाई मान लीजिए फोर्स लगाया है 5 न्यूटन का, तो फोर्स किधर लगाया है उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, और इसी तरह से एक्सीलरेशन होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट होता है। एक डिस्टेंस में हम क्या कहेंगे कि 5 किलोमीटर हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ओके, और अगर डिस्प्लेसमेंट की हम बात करेंगे तो उसमें हमें बताना पड़ेगा कि इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है, डायरेक्शन क्या है। तो वो क्वांटिटीज जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, ऐसी क्वांटिटीज़ को बेटा हम क्या कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, और जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइंड होती हैं उनको हम क्या कहेंगे स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी एक्चुअली होता क्या है, मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, ये कोई भी एक लाइन L दिया है, इस पर एक पॉइंट है आपका A, एक पॉइंट आपका क्या है B, और इसकी जो डायरेक्शन है वो आपको इधर दे दी, A to B दे दी। तो कहता है कि जो वेक्टर होता है वो इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट की तरफ मूव करता है। ठीक है, यानी कि डायरेक्शन हो गई इनिशियल टू टर्मिनल, हमने एक डायरेक्शन दे दी। और मैग्नीट्यूड क्या हो गया कि इस लाइन का जो ये टुकड़ा है, ये इतना जो पार्ट है, ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। यानी कि कोई भी वेक्टर जो है 3 बात से डिफाइंड होता है बेटा। सबसे पहला मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। सेकंड आपकी सेंस पता होना चाहिए, सेंस का मतलब डायरेक्शन। और तीसरा आपका होता है बेटा लाइन ऑफ सपोर्ट, लाइन ऑफ सपोर्ट। ये 3 चीज़ें जो है वेक्टर के अंदर होती हैं। तो एक एक बारी बारी मैंने आपको बताया कि मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड इसकी जो स्केलर क्वांटिटी है, जो न्यूमेरिकल जो वैल्यू इसकी आएगी वो क्या होगा आपका मैग्नीट्यूड होगा। सेंस होता है कि इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट की तरफ की डायरेक्शन किधर है, A से B की तरफ है या B से A की तरफ है। लाइन ऑफ सपोर्ट क्या होता है बेटा, लाइन ऑफ सपोर्ट हम उस लाइन को बोलते हैं जो एक इनफाइनाइट लाइन होती है, जैसे कि L है, जिसका AB एक छोटा सा लाइन सेगमेंट है, जिसका ये क्या है इसका एक टुकड़ा है। ठीक है, तो जिस लाइन का ये टुकड़ा है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं लाइन ऑफ सपोर्ट बोलते हैं। ओके, इसके बाद ये आपसे क्या कहता है, ये कहता है कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर को। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन देखिए ये कहता है कि नॉर्मली जो है वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है आपका, जैसे कि AB वेक्टर, PQ वेक्टर, BC वेक्टर, BA वेक्टर, यानी कि 2 लेटर्स होते हैं, 2 कैपिटल लेटर्स के ऊपर एरो लगाया जाता है। और इसके अंदर जो फर्स्ट लेटर होता है बेटा, ये आपका इनिशियल पॉइंट होता है, ये आपका इनिशियल पॉइंट, और जो पीछे होता है इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। ये क्या होता है आपका टर्मिनल, टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका जो है वेक्टर को डिफाइन करता है। या फिर स्मॉल लेटर से भी डिनोट कर देते हैं इनको, जैसे AB वेक्टर है, नोटेशन जो बोलते हैं इसकी वो क्या आ जाएगा आपका A वेक्टर लिख दिया, B वेक्टर लिख दिया, C वेक्टर लिख दिया, यानी स्मॉल सिंगल स्मॉल लेटर्स के ऊपर भी हम एरो लगा के इनको डिफाइंड
कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये है आपका रिप्रेजेंटेशन एंड नोटेशन। अगर किसी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या कहेंगे कि ए बी वेक्टर जैसे दिया तो इसका ये मैग्नीट्यूड, ये क्या हो जाएगा आपका सिंपली ए बी। यानी कि अगर कोई ट्रायंगल आपको दे रखी हो ए बी सी, तो ए बी जो वेक्टर है वो तो आ जाएगा आपका ए बी वेक्टर, ये वाली साइड का आपका वेक्टर आएगा ए बी वेक्टर। और जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा इसका वो क्या होगा ए बी का मैग्नीट्यूड, यानी कि ए बी जो ये लेंथ, जितनी ये लेंथ होगी वो क्या कहलाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, बता सकते हैं। इसके बाद आपके पास है टाइप्स ऑफ वेक्टर। भाई वेक्टर जो है कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले जैसे हम कहते हैं एक होता है आपका नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड नल हो बेटा, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड नल हो उसको हम क्या कहेंगे, नल वेक्टर। ठीक है, या पॉइंट वेक्टर जैसे बोल देते हैं, पॉइंट वेक्टर भी हम इसको कह सकते हैं। मैग्नीट्यूड आपका क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, क्योंकि इसमें इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट, यानी कि जैसे कि ए वेक्टर, ए वेक्टर टर्मिनल पॉइंट भी वही है, इनिशियल भी पॉइंट वही है। ठीक है, ओनली डायरेक्शन है होती है इसके अंदर। ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं नल वेक्टर। ठीक है, या जीरो वेक्टर भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है बेटा, सेकंड है आपके पास यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब क्या होता है बेटा, वन। यूनिट क्या होता है आपका, वन होता है। यानी कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। तो मान लीजिए ए वेक्टर जो दिया है वो आपके पास बेटा ए बी वेक्टर, ये ए वेक्टर है ए बी वेक्टर। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये 2 4 5 10 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को लिखते हैं ए कैप से। कैप का मतलब क्या होता है, ये यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा कि भाई जो भी वेक्टर आपको दे रखा था, जो भी वेक्टर आपको दे रखा था, यानी कि ए वेक्टर दे रखा था, इसको डिवाइड कर दो इसी के मैग्नीट्यूड से। किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा तो मैग्नीट्यूड तो वन रह जाएगा ना उसका। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहेंगे बेटा, ऐसे वेक्टर को हम नाम देते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर के बाद नेक्स्ट आपके पास इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, सेंस सेम हो, लाइन ऑफ सपोर्ट भी सेम हो। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं बेटा, इक्वल वेक्टर्स। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी सी वेक्टर, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी सी वेक्टर, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, जो ए बी का मैग्नीट्यूड है, ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड किसका होना चाहिए बेटा, आपका बी सी का होना चाहिए। ठीक है, यानी कि बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये भी कह सकते हैं। तो डायरेक्शन जो ए से बी, बी से सी, तो डायरेक्शन भी इनकी क्या है, सेम है। लाइन ऑफ सपोर्ट भी क्या होगा इनका, सेम होगा। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या नाम देते हैं बेटे, इक्वल वेक्टर्स का नाम देते हैं। आगे है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, नाम से ही पता चल जाता है को इनिशियल। को का मतलब कॉमन, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आपका, यानी कि ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो, सेम हो। यानी कि जैसे ये एक पॉइंट है ओ, ये आपका आ गया ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर। तो जो ओ ए वेक्टर है, ओ बी वेक्टर है या ओ सी वेक्टर, इन सब का इनिशियल पॉइंट क्या है बेटा, सेम है, कॉमन है। ऐसे वेक्टर्स को हम क्या नाम देंगे, को इनिशियल वेक्टर्स का नाम देंगे इनमें। ठीक है, नेक्स्ट है लाइक एंड अनलाइक। लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं और अनलाइक वेक्टर्स क्या होते हैं। तो लाइक वेक्टर्स किसको कहेंगे, टू वेक्टर्स हुज डायरेक्शन इज सेम, जिनकी डायरेक्शन सेम होती है उनको हम लाइक वेक्टर बोलते हैं, और जिनकी डायरेक्शन सेम नहीं होती, अपोजिट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, अनलाइक वेक्टर्स का नाम देते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपके पास कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं बेटा, दो वेक्टर जो एक दूसरे के पैरेलल हो, दो वेक्टर जो एक दूसरे के पैरेलल हो। ठीक है, जैसे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर आपका ये है, तो मैग्नीट्यूड का इनका डिफरेंस हो सकता है, डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है, बट दिस आर पैरेलल। क्या होते हैं ये, पैरेलल वेक्टर होते हैं आपके। ओके, जैसे ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर को मैंने लिख दिया m टाइम्स बी सी वेक्टर, m टाइम्स बी सी वेक्टर। अगर
m की वैल्यू 1 तो हो गई तो ये इक्वल वेक्टर बन जाएंगे, ठीक है। -1 हो गई तो ये एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर बन जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद बेटा अगर कुछ भी 2, 4, 5, 10 जो भी है तो आपके ये सिंपल पैरेलल वेक्टर आएंगे और उनको क्या कहेंगे हम, कोलिनियर वेक्टर्स का नाम देते हैं इसमें, ठीक है। कोलिनियर के बाद नेक्स्ट आपके पास आता है बेटा 7 नंबर पे कोप्लेनर। क्या आता है आपके पास, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, को का मतलब कॉमन, प्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में जो वेक्टर सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं उन वेक्टर्स को हम क्या नाम देते हैं बेटा, कोप्लेनर वेक्टर्स का नाम देंगे, ठीक है। कोप्लेनर हो जाएंगे ये। लोकलाइज्ड, 8th है लोकलाइज्ड या फिक्स्ड भी बोल देते हैं इनको, लोकलाइज्ड या फिक्स्ड वेक्टर। ये क्या होता है बेटा, ये कहता है कि ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो, जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स होगा उसको हम क्या कह देंगे, लोकलाइज या फिक्स्ड वेक्टर उनको हम बोल सकते हैं। और फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर किसको कहेंगे, ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो, यानी कि लोकलाइज के अपोजिट, जिनका फिक्स होगा इनिशियल पॉइंट वो लोकलाइज, और जिनका फिक्स नहीं होगा उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्री वेक्टर्स बोलते हैं उनको, ठीक है। और नेक्स्ट 10 नंबर पे है आपका नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर का नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो आपका सेम रहता है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। यानी कि अगर कोई आपसे कहे कि भाई ए वेक्टर है, ए वेक्टर है आपका ए बी वेक्टर, इसको ए वेक्टर लिख दिया, तो जो बी ए यानी कि बी से ए वेक्टर आएगा ये आ जाएगा माइनस ए वेक्टर। क्या आएगा ये आपका, माइनस ए। यानी कि इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट को इंटरचेंज करेंगे तो नेगेटिव वेक्टर आपका बन जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है भाई, मान लीजिए ओ, ये कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपका ओ ओरिजिन है, यहाँ पर एक पॉइंट है ए, तो जो ओ ए वेक्टर होगा, ओ ए वेक्टर जो होगा इसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। इस ए पॉइंट का मान लीजिए इसको आर वेक्टर कह दिया मैंने, ये आपका एक्स वाई या जेड जो भी है, तो इस ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको हम किस नाम से बुलाएंगे, ओ ए वेक्टर। और ये क्या दे रखे आपको, आर वेक्टर के नाम से जो बेटा हम इसको कहेंगे, ठीक है, बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे कहता है कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस ये क्या होते हैं भाई। तो डायरेक्शन रेशियो जो है वो प्रोपोर्शनल वैल्यूज होती है नॉर्मली आपकी डायरेक्शन कोसाइंस की, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे कि भाई डायरेक्शन कोसाइंस को आप कैसे डिफाइन करोगे। तो ये क्या कहता है आपसे, ये कहता है कि मान लीजिए बेटा ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये बेटा आपके पास वाई एक्सिस है और ये आपके पास जेड एक्सिस है। ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपका ओरिजिन है ओ। अब यहां पर कोई पॉइंट है आपका ए, एक्स वाई जेड, तो जब मैं ओ ए को मिलाता हूं तो ओ ए क्या कहलाएगा आपका, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, किसका, ए पॉइंट का। तो ये जो आपका पोजीशन वेक्टर आया है ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा, मान लो अल्फा, वाई के साथ भी कोई एंगल बनाएगा बीटा, और जेड के साथ भी कोई एंगल बनाएगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे मान लीजिए कॉर्नर है ये, इस कॉर्नर में आपकी एक लाइन ये गई है, इसके साथ एक कॉर्नर ये बन के गया और एक ऊपर की तरफ गया, ठीक है। किसी भी रूम के अंदर बेटा जो कॉर्नर आप लोगे उसमें जो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हम इमेजिन कर सकते हैं। इस कॉर्नर में अगर मैं पेच लगा के एक रस्सी बांध लूँ ऐसे, तो जो रस्सी मैंने यहाँ पर पकड़ रखी है कोने से यहाँ तक, वो इस लाइन के साथ भी कुछ एंगल बना रही है, उसके साथ भी, और जो वर्टिकल लाइन है कॉर्नर की उसके साथ भी कुछ ना कुछ वो एंगल बना रही है। तो उन एंगल्स को मैंने नाम दे दिया अल्फा बीटा गामा। एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बनाया, वाई के साथ बीटा बनाया, जेड के साथ क्या बनाया बेटा उसने, गामा बनाया। तो ये जो एंगल्स हैं, दीज एंगल्स आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। इनको क्या नाम देते हैं बेटा, डायरेक्शन एंगल्स। कि भाई
ओ से ए की साइड में इसकी डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन में ये एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ जो है एंगल बनाता है अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो इनको क्या नाम दे दिया, डायरेक्शन एंगल्स। और जो कोसाइन वैल्यूज होती हैं, कोसाइन वैल्यूज ऑफ डायरेक्शन एंगल्स, डी फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन एंगल्स, उनको हम कहते हैं बेटा जैसे कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, इनको हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, यानी कि जो डायरेक्शन एंगल्स हैं इनकी कोसाइन वैल्यूज को हम क्या नाम देते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। ठीक है बेटा, और इनको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए इसको एल कह देते हैं, इसको एम से डिनोट कर देते हैं और इसको किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। ओके, और डायरेक्शन कोसाइंस में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है आपका, कोस स्क्वायर अल्फा, यानी कि स्क्वायर सम ऑफ देयर स्क्वायर वो क्या होता है बेटा आपका 1 होता है, यानी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये क्या होगा आपका 1 होगा। ठीक है बेटा, बता सकते हैं। इसके बाद है डायरेक्शन रेशियोज, आगे क्या है बेटा, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, ये कहता है कि डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल वैल्यूज होती हैं, किन के, प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइंस के। यानी कि मान लीजिए एल एम एन ये डायरेक्शन आपके कोसाइंस हैं और ए बी सी ये आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो आप क्या कहोगे, एल अपॉन में ए बराबर होगा एम अपॉन बी बराबर होगा एन अपॉन सी, यानी ये इनके क्या आएंगे बेटा, प्रोपोर्शनल वैल्यूज आएंगी। ओके, और डायरेक्शन कोसाइंस की तरह इनके स्क्वायर का जो सम होगा वो 1 नहीं होता, वो 1 नहीं होता। ठीक है बेटा, बता सकते हैं। तो ये डायरेक्शन आपके कोसाइंस थे, ये आपके क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या होता है बेटा, देखिए ये क्या कहता है कि मान लीजिए एक वेक्टर दे रखे हैं आपको ए बी वेक्टर, इसको मैंने ए वेक्टर का नाम दे दिया, ए बी वेक्टर। अगर दो वेक्टर इस तरह से दे रखे हैं कि भाई जो पहला वेक्टर है उसका टर्मिनल पॉइंट दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट बन जाए, दूसरे वेक्टर का क्या बन जाए, इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक ट्रायंगल की दो साइड भी बोल सकते हैं। इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर मीन ए टू बी, बी से सी। ठीक है, एक ही जो आपकी क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, एक ही ऑर्डर के अंदर अगर दो साइड दे रखी हो तो जो इनका सम होगा वो थर्ड साइड होगी इस ट्रायंगल की। ठीक है, थर्ड क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल इन अपोजिट ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए बी। क्योंकि देखो ए से बी, बी से सी, सी से ए होता तो ऑर्डर को सेम बोलते, लेकिन ये सी से ए की बजाय क्या आएगा, ए से सी। अगर इस रूल को फॉलो करते हैं तो इसको हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी कि जो ए सी वेक्टर है उसको आप क्या लिख सकते हो, ए बी वेक्टर प्लस में बेटा बी सी वेक्टर। ठीक है, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इफ टू वेक्टर्स आर गिवन एज द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल सच दैट टर्मिनल पॉइंट ऑफ वन वेक्टर इज इनिशियल पॉइंट ऑफ अदर, देन थर्ड क्लोजिंग साइड इन अपोजिट ऑर्डर ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी द सम ऑफ दिस टू गिवन वेक्टर्स। इनके सम के बराबर बेटा ये आएगा। ये है आपके पास ट्रायंगल लॉ। और वैसे आपको देखना हो तो लॉ एप्लीकेबल कब होता है, जब ए से बी, बी से सी, इसका टर्मिनल इसका इनिशियल, तो बी को आपको हटाना पड़ेगा और बाकी जो बचेगा ए सी, ये क्या बन जाएगा आपका, ए सी वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, सेम होता है बेटा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है वो सेम ही चीज़ होती है। डिफरेंस ये है, इसके अंदर तो आपकी जो है दो साइड दे रखी हैं सेम ऑर्डर में। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या कहता है कि मान लीजिए एक साइड ये है आपका, ठीक है, ये ए बी, ये तो ए वेक्टर हो गया, और ये हो गया आपके पास ए डी, एक वेक्टर ये दे दिया बी, यानी कि इसमें इसका टर्मिनल पॉइंट इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट दे रखा था। अब यहाँ पे क्या है, ये को इनिशियल वेक्टर दे दिए दो, ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है, ये भी आपका ए से स्टार्ट हो रहा है, तो दो को इनिशियल वेक्टर हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर जो है हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया, तो जो ए सी वेक्टर आएगा आपका, ये है सी, तो ये ए सी वेक्टर, ये निकालना है आपको। तो कैसे निकाल सकते हैं,
देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि ए से डी, ए डी जो वेक्टर है क्या वो बी सी वेक्टर के बराबर होगा? होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की साइड्स बराबर होती है बेटा, और डायरेक्शन भी आपकी सेम है तो दोनों वेक्टर क्या होगा? इक्वल। जिन वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर्स। तो अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी क्या आएगा? बी वेक्टर। अब इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल के अंदर हम जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देंगे। ए बी वेक्टर प्लस में बी सी वेक्टर, ये क्या आएगा आपके पास? ए सी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या है? ए वेक्टर। ये क्या है? बी वेक्टर। ये आ गया इसे, यानी कि डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम इज गिवन बाय द सम ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, जो इसके साथ कोइनिशियल होते हैं। कोइनिशियल वेक्टर ध्यान रखना ये, क्योंकि डायगोनल तो ये भी बनता है आपका, लेकिन ये कोइनिशियल नहीं है ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ। इसको कैसे करेंगे? इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए हम कहेंगे कि भाई जो बी डी वेक्टर है, बी डी वेक्टर को मैं ट्रायंगल ला अगर इसके अंदर लगाऊंगा तो बी से ए, बी ए वेक्टर प्लस में ए डी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसका जो आपका टर्मिनल है वो इसका क्या होगा? इनिशियल। तो बी डी बनेगा, ए आप काट गया, तो बी ए वेक्टर क्या है? माइनस ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर का नेगेटिव है बी ए, प्लस में बेटा आपका ए डी वेक्टर, यानी कि माइनस का ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। सिंपली बी वेक्टर माइनस में क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर, यानी कि दोनों वेक्टर का क्या आएगा? ये डिफरेंस आ जाएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, ठीक है बेटा। इसके बाद जो आपकी कुछ एक प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, प्रॉपर्टीज हैं आपकी, और प्रॉपर्टीज में क्या दिया है? जैसे ये कहता है कि वेक्टर जो ला है एडिशन के ऊपर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को हम बी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर लिख सकते हैं। ये एसोसिएटिव होता है, सॉरी कॉम्पिटिटिव होता है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर दे रखा है, तो ए पहले बी प्लस सी को ऐड कर लो, बाद में ए को कर लो, यानी कि क्या होता है? वेक्टर एडिशन क्या होता है बेटा आपका? एसोसिएटिव भी होता है। इसके बाद आपके पास है कि भाई एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, तो किसी भी वेक्टर में अगर मैं नल वेक्टर को ऐड करूँगा तो उस वेक्टर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम रहेगा। तो जो नल वेक्टर है उसको हम इसका एडिटिव आइडेंटिटी वेक्टर भी हम बोल सकते हैं। इसके बाद है बेटा एडिटिव इनवर्स वेक्टर क्या होगा? किसी भी वेक्टर के अंदर आप उसका नेगेटिव वेक्टर, किसी भी वेक्टर के अंदर उसका अगर नेगेटिव वेक्टर हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट जो आएगा बेटा आपका नल वेक्टर आएगा। इस केस में जो आपका नेगेटिव वेक्टर होगा वही इनवर्स वेक्टर कहलाएगा उस वेक्टर का, ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स आसानी से बता सकते हैं, जैसे कि ए डिफरेंस बी निकालना है तो आप क्या कह सकते हो कि ए प्लस माइनस बी वेक्टर, यानी कि दूसरे वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर को हम पहले वेक्टर में ऐड करें तो आपका क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करें अगर स्केलर से, मान लीजिए m से मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर को, तो ये क्या कहता है? जो डायरेक्शन है बेटा, डायरेक्शन तो जो है आपकी वो आपकी क्या रहेगी? सेम रहेगी। मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या हो जाएगा? m टाइम्स बढ़ जाएगा, चाहे नेगेटिव वैल्यू हो m की या पॉजिटिव, वो m टाइम्स आपका जो है मैग्नीट्यूड आपका इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये क्या आएगा? m का मैग्नीट्यूड, m मैग्नीट्यूड और a मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है बेटे। सिंपली कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, इसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चन है बेटा, ये कहता है कि D इज मिड पॉइंट ऑफ BC ऑफ ट्रायंगल ABC। D जो है वो मिड पॉइंट है। मान लीजिए ये आपके पास क्या दे रखा है? एक ट्रायंगल है आपके पास ABC और ये D है इसका मिड पॉइंट BC का, ठीक है। ये होगा आपका AD वेक्टर, ये AB और ये AC, ठीक है। प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है आपको जो टू प्रूव दिया है ये है कि AB वेक्टर प्लस में AC वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस AD वेक्टर। जो AB वेक्टर और AC वेक्टर इनका सम आपका ट्वाइस AD होगा। देखिए कैसे करेंगे? हम कहेंगे कि बेटा इन ट्रायंगल ABD जो ट्रायंगल दे रखी है इसके अंदर आप यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो AB वेक्टर प्लस में BD वेक्टर क्या होना चाहिए? आपका AD वेक्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर, ये आपका होना चाहिए बेटा AD वेक्टर, ठीक है। इसका टर्मिनल, इसका इनिशियल। एंड
इन ट्रायंगल ए सी डी सेम लॉ यूज करेंगे तो ए सी वैक्टर प्लस में सी डी वैक्टर, ये क्या होना चाहिए आपका, ये भी ए डी वैक्टर होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हमें आर एच एस ट्वाइस ए डी चाहिए, तो मैंने ए डी के रूप में दो आपकी इक्वेशन बना ली, तो दोनों को ऐड कर दूँ, ए डी प्लस ए डी ट्वाइस ए डी हो जाएगा। एडिंग 1 एंड 2 आपके पास क्या आएगा, ए बी वैक्टर प्लस में बी डी वैक्टर प्लस में ए सी वैक्टर प्लस एल एच एस में एल एच एस ऐड हो गई, और ये हो गया आपका ट्वाइस बेटा, ठीक है। लेकिन यहाँ से देखिए डी है मिड पॉइंट, अगर मिड पॉइंट है तो मैग्नीट्यूड सेम होगा कि नहीं होगा, बी डी का जो मैग्नीट्यूड है वही आपका सी डी का होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, ये बी से डी की तरफ है, ये सी से डी की तरफ है, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई, मैग्नीट्यूड सेम, तो नेगेटिव वेक्टर बन जाएंगे एक दूसरे के, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं भाई, ए बी वैक्टर प्लस में ए सी वैक्टर प्लस बी डी वैक्टर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ भाई माइनस का डी सी वैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ए डी वैक्टर। अब क्योंकि बिकॉज डी इज मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट है तो इनके मैग्नीट्यूड सेम होने से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो जो रिजल्ट आपके पास आया वो आ गया बेटा ए सी वैक्टर प्लस में ए बी वैक्टर प्लस में ए सी वैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ए डी वैक्टर, और यही आपको बेटा क्या करना था, प्रूव। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, आप ट्राई करके देखो इनको।